नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज पुनः एक नए विषय को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मुख्यतः विषय है गंगा दशहरा, गायत्री जयंती एवं निर्जला एकादशी के पावन पर्व आ रहे हैं। उन पावन पर्वों पर हमें क्या करना चाहिए, इनका क्या महत्व है, क्या आध्यात्मिक महत्व है, यह हमारी भारतीय संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए उस पर हम चर्चा करें। उससे पूर्व आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस रोचक जानकारी को लेकर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे गंगा दशहरे की। गंगा दशहरा मुख्यतः ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा 9 जून 2022 के दिन मनाया जाएगा। प्रातःकालीन वेला में 8:21 तक नवमी तिथि रहेगी। तदुपरांत दसवीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए माँ गंगा दशहरा का पावन पर्व 9 जून 2022 के दिन ही मनाया जाएगा। गंगा दशहरे का महत्वपूर्ण स्थान हमारी भारतीय संस्कृति में इसलिए है क्योंकि इसी दिन माँ गंगा का इस पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ था तथा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए माँ स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई थी। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन हमें गंगा तट पर जाकर गंगा के पावन अविरल धारा में स्नान करना चाहिए, जिससे हमारे पापों का क्षय हो जाता है तथा दान पुण्य करना चाहिए। मुख्यतः स्वर्ण दान किया जा सकता है, गोदान किया जा सकता है, सुहाग की वस्तुओं का दान किया जा सकता है, फलों का दान किया जा सकता है, वस्त्रों का दान किया जा सकता है। जल का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है इस दिन के लिए। तो यह पावन पर्व हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम इस पावन पर्व पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये पावन पर्व हमारे लिए क्योंकि माँ गंगा जो देवों की नदी कही जाती है, वह हमारे मनुष्यों के पापों का क्षय करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई। तो उस माँ गंगा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हमारे पापों का क्षय करने के लिए वह देव नदी इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई, हमारे पापों का क्षय करने के लिए। तो इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हम बात करेंगे गायत्री जयंती की। गायत्री जयंती इस वर्ष 10 जून 2022 यानी निर्जला एकादशी के दिन ही मनाई जाएगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। और इसी दिन माँ गायत्री का अवतरण हुआ था, इसी दिन माँ गायत्री का प्राकट्य हुआ था, क्योंकि माँ गायत्री को वेदों की देवी कहा जाता है। और वेदों में एक मंत्र आता है जो सभी मंत्रों का राजा है, जिसको आप और हम सभी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है हमारे लिए। हमारी भारतीय संस्कृति में वह मंत्र बहुत ही ओजपूर्वक सभी व्यक्तियों में एक शक्ति प्रदान करता है, एक हमारे में ओज प्रदान करता है, जिसे आप और हम सभी नित्य प्रतिदिन उसका नित्य पठन पाठन करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ क्या है? भावार्थ उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो यह गायत्री मंत्र बहुत ही ओजस्वी मंत्र है। इसको छोटे बच्चे भी यदि करते हैं तो उनको विद्या प्रदान होती है, बड़े व्यक्ति भी करते हैं तो उनको एक ओज की प्राप्ति होती है, उनके तेज की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही ओजस्वी मंत्र कहा गया है वेदों में। इस दिन माँ गायत्री की पूजा उपासना करना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए। माँ गायत्री एवं उनके मंदिरों में जाकर हमें
पूजन, पाठन, मनन, निधि ध्यासन एवं गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ओज की प्राप्ति होती है तथा हमें विद्या प्राप्ति होकर हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है। हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी का पावन पर्व इस वर्ष 10 जून 2022 के दिन मनाया जाएगा। बहुत सी जगह पर 11 जून 2022 को मनाया जाएगा। यह मतभेद इसलिए हो जाता है क्योंकि पंचांग भेद होने के कारण हर बार हमें यह तिथि 2 तिथियां देखने को मिलती है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 10 जून 2022 के दिन प्रातः 7:25 से प्रारंभ होकर 11 जून 2022 के दिन प्रातः 5:45 तक एकादशी तिथि रहेगी। तदुपरांत द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मुख्यतः निर्जला एकादशी का पावन पर्व एवं व्रत हमें 10 जून 2022 के दिन ही करना चाहिए। वह इसलिए करना चाहिए क्योंकि 2 संप्रदायों का यहाँ पर मतभेद होता है। प्रथम शैव संप्रदाय, दूसरा है वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय से संबंधित जो गृहस्थी जीवन के लोग हैं उनको प्रथम एकादशी जो रहती है उसी दिन व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्रथम दिन व्रत करने से हमारी गृहस्थी जीवन में लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा धन, वैभव, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। दूसरी एकादशी जिसे वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाते हैं, तो ऐसे लोग जो संत हैं, जो महात्मा है, ऐसे जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के रूप में एकादशी को मनाते हैं। इन एकादशी का मुख्यतः निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारी सनातनी संस्कृति में, क्योंकि निर्जला एकादशी, निर्जल अर्थात बिना जल की एकादशी, यह एकादशी बिना जल के ही की जाती है, क्योंकि बिना जल की एकादशी करने से समस्त जो वर्ष में एकादशियाँ आती है उन समस्त एकादशियों का फल केवल मात्र इस एक निर्जला एकादशी को करने से संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी भीमसेनी एकादशी भी कही जाती है, पांडव एकादशी भी कही जाती है। इस दिन हमें सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक बिना जल के रहना चाहिए तथा बिना जल के रहते हुए भगवान का मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अनवरत रूप से हमें पठन पाठन करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए। यह भगवान विष्णु भगवान की तिथि है, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी करता है वह भगवान विष्णु के पावन लोक में जाता है, विष्णु लोक में जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन निर्जला एकादशी करने वाले लोग चाहे कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, उसके सभी पापों का छुटकारा होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यदि वह विधि विधान से इस व्रत को करता है। तो सूर्योदय तिथि से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक यह निर्जला एकादशी करने का विधान है। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको हमें समझना चाहिए। इस दिन हमें क्या करना नहीं चाहिए। इस दिन हमें मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, निर्जल रहना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए तथा इस दिन मीठे जल का वितरण करना चाहिए। मीठा जल अर्थात हम एक मिट्टी के पात्र में जल लेकर उसमें मिश्री डालकर उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बांधकर उसके ऊपर एक आम रखकर तुलसी पत्र रखकर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के मंदिर में उसे अर्पण करना चाहिए। व्यक्तियों को जल दान करना चाहिए। जो कोई प्यासे व्यक्ति हो, जो कोई प्यासे पशु पक्षी हो, ऐसे व्यक्तियों को जल दान करना चाहिए, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तथा इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। भगवान विष्णु का हमें पूजन पाठ करना चाहिए, पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए तथा पीले वस्त्रों को धारण करने के उपरांत भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए, जिससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। संकल्प लेकर ये व्रत करना चाहिए।
सर्वप्रथम संकल्प लेना चाहिए कि मैं ये व्रत आज से प्रारंभ कर रहा हूँ, कल तक मैं अन्न एवं जल ग्रहण नहीं करूँगा और इसका जो भी कुछ फल प्राप्त होगा वह भगवान विष्णु जी आपके चरणों में इसे मैं समर्पित करता हूँ। ऐसा करके हमें संकल्प लेना चाहिए, तो हमें उसका बहुत ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थी होते हैं उनको लौकिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो संत सन्यासी है वह इस व्रत को करके भगवान के अक्षय पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन जब हम व्रत करते हैं तो किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, हमें धरती पर ही शयन करना चाहिए तथा किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के बाद में किसी के लिए कुछ अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए। ये बहुत सी ऐसी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। अनवरत रूप से भगवान का स्मरण ही करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अनवरत रूप से हमारे मन में मंत्रोच्चारण चलते रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस पावन पर्व को करता है उसे इस लोक में सुख प्राप्ति के पश्चात भगवान के वैकुंठ लोक में सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान के चरणों में उसे जगह प्राप्त होती है। इस दिन जब हम ये व्रत करते हैं और दूसरे दिन जब हम पारणा करेंगे इस दिन, तो दूसरे दिन यानी जो 10 जून 2022 को निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उनके लिए पारणा अर्थात व्रत खोलने का समय दूसरे दिन 1:44 से लेकर 4:31 तक दोपहर में वह पारणा कर सकते हैं, क्योंकि प्रातःकालीन वेला में हरिवासर रहेगा। तो हरिवासर में पारणा करना यह उचित नहीं माना जाता है। भगवान हरिवासर में जो भी पारणा करते हैं तो कहीं न कहीं हमें वह कम फल की प्राप्ति करवाता है, इसलिए हरिवासर में हमें पारणा नहीं करना चाहिए। 1:44 से लेकर 4:21 के बीच में ही पारणा करना चाहिए तथा दूसरे जो 11 जून 2022 के दिन जो व्यक्ति निर्जला एकादशी करेंगे उनको 13 जून 2022 के दिन प्रातःकालीन वेला में 5:22 से लेकर 8:09 के दरमियान पारणा कर लेना चाहिए। तो यह हमने गंगा दशहरा, गायत्री जयंती एवं निर्जला एकादशी के पावन पर्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। पुनः एक नए वीडियो में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।